चले यूपी बिहार का आदमी आके भर के काम कर रहा है और जो मजदूरी कर रहा था उसको काम कर रहा था उसको निकाल दिया, इसको नहीं रख सकता है। हमारे बाप दादा का जमीन हमके नौकरी में नहीं रखनी अधिकारी और यहाँ मजदूर भी है और कंपनी के अधिकारी पदाधिकारी मौजूद हैं। और आज हम लोग धरना के माध्यम से हम लोग जो मुख्य मांग रखे हैं तो इस एजेंसी को सबसे पहले बाहर करने का हम लोग मांग किया है। इस एजेंसी को कड़ी कार्रवाई का मांग किया है, ब्लैक लिस्टेड करने का मांग किया है, क्योंकि ये एजेंसी और 13 सूत्रीय ज्ञापन प्रबंधन को दिया गया है। इससे पहले आपको बोले थे कि भाई हम लोग का जो है आज तक जितने भी धरना दिए हैं मजदूर किसान का प्रति आज तक कोई असफलता नहीं हुआ है, सब सफलता हुआ है। और हम थोड़ा देर पहले भी बोले थे कि जितना भी आज तक जेएल कैंप का सिपाही रांची जिला के अंदर हो चाहे झारखंड का विभिन्न जिला हो, कोई भी समस्या हो उसको निदान करने में सबसे अगर अहम भूमिका कोई निभाता है तो जेएल कैंप टाइगर जयराम महतो का पार्टी ही करता है। पहले आप लोग रहते तभी मानते हैं। देखिए उग्र तो होना ही। चले यूपी बिहार का आदमी आके भर के काम कर रहा है और जो मजदूरी कर रहा था उसको काम कर रहा था उसको निकाल दिया, इसको नहीं रख सकता है। हमारे बाप दादा का जमीन हमके नौकरी में नहीं रखनी अधिकारी और यहाँ मजदूर भी है और कंपनी के अधिकारी पदाधिकारी मौजूद हैं। और आज हम लोग धरना के माध्यम से हम लोग जो मुख्य मांग रखे हैं 13 मांग है, हम पढ़ के सुना दे रहे हैं। 13 सूत्री मांग 13 सूत्री मांग, और आपको यही पे बताना होगा इस पर कार्रवाई क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। बाद में किसी भी प्रकार का लिपापोती नहीं चलेगा, सामने में सीओ साहब भी है, बाद में फिर बोलिएगा तो हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। पहला नंबर, पेमेंट स्लिप तत्काल दिया जाए। बिना पेमेंट स्लिप का किसी भी मजदूर का पेमेंट आपके बाद नहीं होना चाहिए। सक्षम है? ध्यान से सुन लीजिए, मजदूर लोग बिना पेमेंट स्लिप का कोई भी पेमेंट लेगा तो खबर करिएगा। हो गया एक नंबर। दूसरा, जो मजदूरी दर जो पहले का एजेंसी दे रहा था बाद का एजेंसी घटा के दे रहा है, उस मजदूरी दर को बढ़ाया जाए। घटा के जो वो जो अभी जो नॉर्म चेक कर लीजिएगा, आप चेक कर लीजिएगा, उसको बढ़ाया जाए। हम जो बोल रहे हैं सबूत के साथ बोल रहे हैं। पहले का भी पेमेंट स्लिप देंगे, सब महंगाई बढ़ रहा है, बाकी भी जगह कंपनी चलता है, अकेले आपका कंपनी नहीं चलता है। हम सबूत देंगे कि पहले ज्यादा पेमेंट मिलता था मजदूरी को और अब एजेंसी बदलने के बाद पेमेंट घटाया गया है। इस मजदूरी दर को बढ़ाया जाए, नहीं तो हम लोग नहीं छोड़ेंगे। ये भी 10 दिन का समझ लिए जो मिनिमम वेजेस जो हम लोग हम सबूत के साथ। तीसरा मांग, साप्ताहिक छुट्टी नहीं देते हैं, पर्व त्योहार में काम कराते हैं। सरकार का नियम है 26 दिन काम करा के महीना का वेतन देना है, इसको आपको पालन करना है अगली बार। ठीक है, देखे ना, साप्ताहिक छुट्टी, अगर साप्ताहिक छुट्टी में कोई काम करता है तो ओवर टाइम ड्यूटी मिलेगा, ओवर ड्यूटी मिलेगा। ठीक है, इसको पालन करिएगा। इसके लिए कोई टाइम टेबल नहीं है, इसके लिए कोई। हाँ, चौथा मांग, दुर्घटना में अगर किसी भी प्रकार का कोई भी कर्मी को, अगर नहीं चाहते किसी के साथ ऐसा घटना घटे, लेकिन अगर घटता है मृत्यु होता है तो उसको 50 लाख और घायल होता है तो 25 लाख मुआवजा के रूप में देने का आप एक बोर्ड मीटिंग 1 सप्ताह के अंदर करिए और इसको पारित करिए। हाँ, ये मीटिंग 1 सप्ताह के अंदर करना है आपको, मैनेजमेंट से बात। हम 1 सप्ताह के अंदर मीटिंग बुलाना है, मीटिंग बुलाने बोल रहे हैं। मीटिंग करके 1 सप्ताह के अंदर आपका, मेरे पास, हम लोग के पास पेपर आना चाहिए कि हम लोग मीटिंग में बैठे हैं और मीटिंग में हम लोग का प्रतिनिधि हम लोग उपस्थित होंगे। एक हम लोग को नोटिस दीजिएगा, हम लोग को बताइएगा, सकिएगा ना। चौथा मांग पूरा कर रहे हैं हम लोग, बात तो करेंगे ना सर, हम इसको। पांचवा, किसी भी मजदूर को काम से नहीं निकाला जाए। वो डिपेंड करे जितना जरूरत है हम लोग का, जरूरत के हिसाब। अरे लेते कहाँ है बताइए ना। 2 महीना काम करा करके फिर बोलते रहे कि आपको कौन बुलाया है। ये ड्रामा बंद करिए, रखते हैं आप, ड्रामा इसको बंद करिए, किसी को नहीं निकालना। और मेधा डेयरी में कार्य से निकाले गए मजदूरों को पुनः वापस लाया जाए, काहे कि सबका बाल बच्चा है, सबका रोजी रोटी है, यहाँ लोग जीवन दिया है। जो भी निकाला गया है 5-7 का लिस्ट है, वो लिस्ट आपको हम लोग दे देंगे। उस लिस्ट में जो इसको निकाले उसको रखना, आपको लिस्ट दीजिएगा सर। मैं देखता है फिर क्यों निकाला गया है, क्या है उसका सारा चीज देख। छठा मार्ग मार रहे हो,
क्या डिसाइड कीजिएगा? मतलब फिर वो पेटीदार वाला बात कर रहे हैं आप, गलत बोल रहे हैं, समझे ना? पेटीदार वाला बात रहे। सुनिए अरे भैया सुनिए आप 2-3 सदस्यीय कमेटी जैसे आप नहीं जो यहाँ का जमीन दिया है लोकल है, इसको तो रखना पड़ेगा। इसको चलो यूपी बिहार का आदमी आके भर के काम कर रहा है और जब मजदूरी कर रहा था उसको काम कर रहा था उसको निकाल दिया, इसको नहीं रख सकता है। हमारे बाप दादा का जमीन और हमके नौकरी में नहीं रखना क्यों रखता है? सुनिए इधर सुनिए, क्या बोल रहा है आप? एक मजदूर बोल रहे, बोलिए तो। जेएमएफ का एम्प्लॉय है आपका, अगर वो गलत पाया जाता है तो उसको आप लोग गेट से बाहर क्यों नहीं करते? क्यों लोग उसका खाते हैं आप लोग? तो बताइए गलत किया उसके लिए सजा है, निकाल क्यों देते हैं? ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं, 6-7 सस्पेंड कीजिए 1 महीना। नाम दे देंगे, ठीक है। ये छठा मांग मान गया, नाम मांगे हैं, रख लेंगे बोले, रख लीजिएगा ना? रख लीजिएगा, रखना होगा, उसको रखना होगा आपको। नहीं डिस्कस नहीं रखना होगा। बना रहे कोई आपका खर्चा रखिए ड्यूटी में। इसको अभी अंडर कंस्ट्रक्शन रखा जाए। नहीं इसको हम तो नया तो हम 10 को करे ना। सुनिए 10 साल से काम कर रहा है, 2014 से काम कर रहा है। अगर मजदूर कोई गलती किया है उस पर FIR करे, कोर्ट कार्रवाई करेगा, जेल भेजेगा पुलिस। ये कौन होता है निकालने का? मेरा ही कहना है कि इसकी समीक्षा कीजिए। समीक्षा कि आप इसमें कोई समीक्षा नहीं होगा। सीओ समीक्षा कहे कि काम कर चुका है 10 साल, उसको निकाला है। काम कर चुका है उसको निकाला 14 से खट रहा है। इसको ऐसा नहीं कि हम 10 को नया नाम दे रहे हैं, किसको रखिए 10 साल से काम कर रहा है। वो लोग तुरंत हम जानना चाह रहे थे ना, अगर हम लोग भी, आप भी रहते हम भी रहते हैं, तो कम से कम ये जानते ना कि ये सिस्टम आखिर क्यों है। सुनिए मेरा बात, हमको जो लग रहा है ना, नहीं आप भी इंसान है, ये भी इंसान है, हम भी इंसान है। अगर कोई शोषण हो रहा है, अगर अपना शोषण बयां कर रहा है तो ऐसे लोगों को निकाल दिया। जानना चाह रहा हूँ हम इस शोषण नहीं, ये आउटसोर्सिंग ही है। एक मिनट सुनिए ना। अच्छा हाँ बोलिए। मेरा कहने का मतलब है कि कुछ ऐसा इन लोग हो सकता है कि जानबूझ करके बनाया हो कि हमारे पास इनको रखने का, इनको हटाने का ऑप्शन हो, अपने पक्ष में ऑप्शन बनाए रखने के लिए ऐसा फोकस बनाए हो। इसकी जांच के लिए हम कर रहे थे कि नहीं है वैसा, एक्चुअल में आउटसोर्सिंग कंपनी है ना। ये सर, अगर हम मान लीजिए कि कंपनी वाले हैं तो हम चाहेंगे ना कि हमारे पास इनरोलमेंट 50 लोगों का, 30 आदमी का काम है लेकिन 50 लोगों का रखें, और उसमें से हमारे पास अब शक्ति रहेगा कि हाँ 30 को कौन हम रखेंगे, इनको रखेंगे, इनको हटाएंगे। अरे बाबू, अगर हम 30 को रखेंगे, अगर हम 30 को रखेंगे तो हमारे पास वो ऑप्शन नहीं रहेगा। सुनिए ना सर, तो हम ये भेदभाव नहीं कर पाएंगे। सुनिए, ये मनमानी करने के लिए आउटसोर्सिंग कंपनी लोग का ये ड्रामा चल रहा है और इसी का हम लोग का संघर्ष है। हाँ, अगर मजदूर रियल में कोई चोरी किया है, कोई गलती किया है तो फिर उसके नाम से FIR करिए ना, कार्रवाई करिए। झारखंडी को जाने का सुनिए सर, और 3, 4, 5 आदमी अगर हैं तो फिर कहने का मतलब है कि बीमार था, इसको जबरदस्ती करवाया गया है, इसको निकाल दिया। ठीक है, अगर 10 साल से काम कर रहा, सुन लीजिए चाची, 10 साल से अगर काम कर रहा है आपका फैक्ट्री में, अभी वो कहाँ जाएगा सो बताइए? गिनल चुनल 6-7 आदमी है, ज्यादा नहीं है। इस पे क्या बोले, लंबा चौड़ा में बात करना नहीं चाहते। फिर आगे मांग हम लोग रखेंगे तो फिर यहीं बैठल रहेंगे। आप बोलिएगा हम लोग सोल्यूशन करना है और एक भी नाजायज मांग नहीं रखेंगे। बस ठीक है सर, इसमें अगर मैं यही बोल रहा हूँ, जैसे सर ने भी बोला कि अगर 50 में से जैसे 30 ये रहता है, वो रोटेशन वाइज ये वो रोटेशन वाइज, अरे यार वो तेरा बात नहीं है, ये बीमार था, इसको निकाल दिया। रोटेशन तो एजेंसी का भी होना चाहिए। वो डीजल चोरी करने से मना किया, उसको निकाल दिया। दूध देने से मना किया, उसको निकाल दिया। कोई बोलता है हम यहाँ से गाड़ी लेके नहीं जाएंगे, उसको निकाल देता है। दादागिरी है। कंपनी चोरी करने तब उसको निकाल देता है। चोरी नहीं करता। वो कुछ नहीं, इसका मानना है। यहाँ चोरी नहीं कर रहा, आप चोरी कर रहा है जी। लेबर का पेमेंट सुनिए ना, आप सरासत पकड़ा रहे कि आप झूठ बोल रहे हैं, तो बात को काहे नहीं समझ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। हमको लग रहा है कि बहुत बड़ा समस्या नहीं है। इसको रखा, हाँ 4-5-7 आदमी सबको ज्यादा नहीं सर, निजी समस्या में ले लेना चाहिए।
ईमानदार है, इन लोग का चोरी को पर्दाफाश करता है, इसीलिए इसको इसको निकाल निकाल दिया है। आगे बढ़ा जाए इसको। क्या बोलिए, इसको क्लियर करिए। इसको रखिए। सर, ठीक है, नहीं, जिसका अब जिसका उसको- पूरा सारा सही रहेगा हम हाँ। लोग उसको रख देंगे। रखिए सही सर। है। जो जिसका सारा चीज सही रहेगा हम उसको सब सही सब सही है। 10 साल से जो कर रहा है अगर गलत बीमार करेगा तो आदमी जो है भैया ठीक है, उसका जांच के लिए कीजिए। जांच करेंगे। आपको कोई इन्फॉर्मेशन आएगा। अगर गलत करते हैं अगर गलत करेगा तो टैग निकाल दीजिएगा, उसको सजा दीजिएगा जी। इनका employee अगर गलत कर लेता है निकाल देता है। टैग कैसे निकाल दीजिएगा? अरे रुक नहीं, नहीं नहीं, इनका टैग कैसे निकाल दीजिएगा बताइए तो। उसको गलती माफी के लिए दीजिएगा कि उसको टैग निकाल दीजिएगा। ये 10 दिन का हम समझ दिए आपको। 10 दिन का चलिए। 10 दिन का जब जिसको निकाले उसको रखना है। अगर आप किसी को आरोप लगा रहे हैं, अगर गड़बड़ी है तो फिर साबित करना होगा आपको, नहीं तो आप पर कार्रवाई होगा। ठीक है, ये 10 दिन के अंदर करना है। 7वां नंबर, सभी मजदूरों का बकाया भुगतान 10 दिनों के अंदर किया जाए। हो जाए। सबका जिसका बकाया, एक होगा 3000 करके उसको 3 महीना से बकाया रखें। जिसका है हाँ, जिसका चलिए। सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी दर से कम वेतन भुगतान करना बंद किया जाए, क्योंकि ऐसा किया जा रहा है। 9 नंबर, स्थानीय लोगों को 100% नौकरी दिया जाए, स्थानीय जो यहाँ का है, ये आसपास लोकल ही रखना है। हम लोग चेक करेंगे, बाहर चेक करेंगे, हम चेक कर सकते हैं हम लोग, बाहर का नहीं। लोग RTI करेंगे। ठीक है, सबका हम लोग लेंगे। मनमानी करने वाले एजेंसी जो है, उस एजेंसी को कानूनी कार्रवाई किया जाए, निकाला जाए, उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाए। आपके हम लोग जांच करेंगे उसका भी, क्या है क्या प्रॉब्लम है, उसको जांच करके फिर हम लोग उसे निकालना उस पर कानूनी कार्रवाई एक होना बात बताइए सर, पिछला कंपनी 3% में काम किया था, ये कंपनी 1% का शेयर में रखे कैसे काम कर लिया, जो कि 3% में नहीं कर पा रहा था, 1% में कैसे कर ले रहा है? चोरी कर रहा है। नहीं, ये बीमारी का मतलब मिली भगत है पूरा प्रशासन। आप एजेंसी के चलते आज आपको सुनना पड़ रहा है। मिली भगत है, पता नहीं इसको बाहर करिए। वो 1% का प्रॉफिट कैसे कर रहे 10 हो? साल से कहे नहीं आए जी यहाँ बाद में। सुनिए एक बात, सुनिए, आप HR है ना, कॉन्ट्रैक्टर आप रखे हैं, हम लोग नहीं, वो टेंडर प्रोसेस हाँ तो टेंडर, तो जब मजदूर को आपके हाथ में मजदूर को आप चेक करके यहाँ बहाली ले रहे हैं और कॉन्ट्रैक्टर दे रहे हैं आपका, उसको हंसी खुशी दे रहे हैं आप, और दूसरा चीज, उसको चेक कब कीजिएगा? और दूसरा चीज, वो चाइनीज माल है का, उसको चेक नहीं कीजिएगा। वो चीज सब के साथ आउटसोर्सिंग कंपनी आपका ग्रुप में अपडेट रहेगा, आपका मजदूरी को बहाली कर रहा है, वो टर्म्स बहुत खराब है। आइए जल्दी मामला बढ़ गया। शोषण होगा लेकिन कोर्ट नहीं जा सकता, वो लीग के साथ करा रहा है। अगर किसी कार्यरत कर्मी के समय कोई भी कारण से अगर कंपनी का लॉस होगा तो उसका वेतन से उसको भरपाई कराया जाएगा। नहीं, वो सब हटवाइए, वो सब हटवाइए। चीज है जो आप दे रहे हैं उनको, और कोई हाँ, तीसरा चीज, नहीं कर रहे हैं। ड्राइवर के रूप में कार्यरत ओम प्रकाश शर्मा का निधन ड्यूटी के दौरान हुआ था, इसलिए 10 दिनों के अंदर 50 लाख मुआवजा भुगतान किया जाए। सर ये वाला चीज हम डिस्कशन करें मैनेजमेंट। हाँ ठीक है, आज को डिस्कशन 10 करके दिन इसको सारा लेना। कुछ में सारा 10 दिन में करना है। डिस्कशन आप बिल्कुल और JMF कर्मी शैलेंद्र जी के द्वारा कुछ मजदूरों को 2 महीना कार्य कराकर गाली गलौज कराकर बाहर कर दिया गया और उसको ज्वाइनिंग लेटर भी नहीं दिया गया था। उक्त सभी मजदूरों को सम्मान पूर्वक पुनः काम में रखा जाए एवं दोषी JMF कर्मी पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। जो 2 को बुलाया अभी आया था, नया बिना ज्वाइनिंग लेटर का काम में रखा, 2 महीने कराया और उसके बाद अभी बोल रहा है कि हम कैसे आए, क्यों आए, कहाँ से आए, हम लोग नहीं जानते हैं, इसका जवाब दे कुछ कॉन्ट्रैक्टर ऊपर मैं उसको नाम भी तो बोल दीजिए। ठीक है, मैं उसको इसको आप सम्मान पूर्वक उसको रखिए। तीसरा, कंपनी एक्ट के प्रावधान तहत प्रावधान सभी सुविधा, सेफ्टी किट, राशन, साबुन, ड्रेस इत्यादि सभी तरह का लाभ मजदूरों को 10 दिनों के अंदर उपलब्ध कराया जाए। सेफ्टी किट का तो नहीं, जो भी कंपनी एक्ट के तहत जो भी प्रावधान है, वो जो भी लाभ देना है वो सभी सुविधा दिया जाए 10 दिनों के अंदर। तो आप हमारे 13 मांगों पर सहमत हैं? सर वही मुझे तो इस एजेंसी को सबसे पहले बाहर करने का हम लोग मांग किया है। इस एजेंसी को कड़ी कार्रवाई का मांग किया है, ब्लैकलिस्टेड करने का मांग किया है, क्योंकि ये एजेंसी और 13 सूत्रीय ज्ञापन प्रबंधन को दिया गया है, जिस पर प्रबंधन ने 10 दिनों का समय मांगा है और 10 दिनों के अंदर समाधान करने का आश्वासन। ये सब जैसे 1-2 लोगों का जैसे कभी आता था तो हम लोग करवाते थे, पहले करवाते थे। अब अगर ज़्यादा ये हो रहा है तो मैं उसको रिजॉल्व जी। अभी हम लोग मेधा डायरी रांची के समक्ष हम लोग झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में चल रहा है,
हम लोग मजदूरों का कुछ समस्या आया था जिसका समाधान को लेकर के हम लोग आए और दिन भर मेधा डेयरी के समक्ष हम लोग डटे रहे और अंततः अंतिम रूप में हमारे सीओ साहब और एचआर हेड के साथ और मजदूर के साथ और सभी जेल कैंप के अधिकारी पदाधिकारी के साथ लंबी वार्ता हुई और हम लोग 10 दिनों में कार्रवाई हेतु 13 सूत्री मांग लिखित रूप से हम लोग प्रस्तुत किए हैं, जिसमें सीओ साहब की उपस्थिति में सीओ साहब भी हस्ताक्षर किए हैं और साथ ही साथ एचआर हेड ने भी हस्ताक्षर करते हुए 10 दिनों के अंदर कार्रवाई करने का भरोसा दिया है, विश्वास दिलाया है। और हम लोग ने आज इस आंदोलन को स्थगित करते हैं, 10 दिनों का अल्टीमेटम दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। अगर हमारी 13 सूत्री मांग 10 दिनों के अंदर पूरी नहीं होगी तो हम लोग पूरे रांची जिला के हजारों हजार की संख्या में आएंगे और फिर आगे आंदोलन को तेज करेंगे, जिसमें हमारा प्रमुख मांग है कि पेमेंट स्लिप दिया जाए। दुर्भाग्यपूर्ण 50 पैसा का चॉकलेट भी बिना रसीद का देने का प्रावधान नहीं है, लेकिन आज इतना मजदूरों का वेतन बिना पेमेंट स्लिप का दिया जा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं सरकार का नियम का उल्लंघन है, इसीलिए पेमेंट स्लिप तो तत्काल देने की हम लोग का सहमति बना है। उसके बाद कंपनी एक्ट के तहत जो भी प्रावधान है मजदूर को सुविधा उपलब्ध कराने का, जैसे कि सेफ्टी किट, राशन, ड्रेस और भी तरह तरह का मेडिकल फैसिलिटी, सारे चीज़ों उपलब्ध कराया जाए तत्काल। इसके अलावा मजदूरी दर जो पिछला एजेंसी में बढ़ा के दिया जाता था, बाद में जो एजेंसी आया घटा के दिया जा रहा है, तो सरकार के द्वारा प्रावधान मजदूरी दर जो घटा के दिया जा रहा है उसको बढ़ा के दिया जाए और साथ ही साथ जो भी सरकार का निर्धारित दर है उस निर्धारित दर पर ही मजदूरी सभी मजदूर को भुगतान किया जाए। इसके अलावा यहाँ शोषण होता है मजदूर का कि सप्ताह में साप्ताहिक छुट्टी नहीं, पर्व त्यौहार का छुट्टी नहीं, तो अब बहुत बड़ा जीत हुआ है कि आज के बाद साप्ताहिक छुट्टी होगा और साप्ताहिक छुट्टी का वेतन मिलेगा, पर्व त्यौहार में भी छुट्टी होगा और प्रत्येक महीना में 26 दिन काम करा करके 30 दिन का वेतन दिया जाएगा। यह मांग हम लोग का पूरा ऑन द स्पॉट हुआ है। इसके अलावा कई मजदूरों को छोटे छोटे कारण बता करके उसको बाहर कर दिया गया था, जिसको 10 दिनों के अंदर हम लोग पुनः वापस रखने की बात कहे हैं और उसको उस बात को भी मान लिया गया है। इसके अलावा एक हम लोग का ओम प्रकाश शर्मा जो ड्राइवर थे, कर्मी थे, यहाँ लंबे समय तक कार्यरत के दौरान निधन हुआ था, उनका मुआवजा नहीं दिया तो उनका मुआवजा 50 लाख हम लोग डिमांड किए हैं। इसके साथ साथ अभी 10-12 जो भी मजदूर हैं जिसको निकाला गया उसका सूची मांगा गया है, वो हम लोग सूची अभी सौंपेंगे। उस जितने भी निकाला गया था सबको फिर से पुनः उन लोग को रखा जाएगा। इसके अलावा अन्य मांग है जो नियम संगत मांग है, सरकार के नियम पर आधारित मांग है और सभी मांगों पर हम लोग का सहमति बना है। और साथ ही साथ अगर भविष्य में किसी का भी डेथ होता है तो 50 लाख और कोई घायल होता है तो 25 लाख मुआवजा का हम लोग कंपनी में नियम लागू करने की बात किया है। और जो एजेंसी मनमानी कर रहा है, गेट से व्हाट्सएप के जरिए किसी को बैठा दिया जाता है, किसी को ड्यूटी दिया जाता है, तो इस एजेंसी को सबसे पहले बाहर करने का हम लोग मांग किए हैं। इस एजेंसी को कड़ी कार्रवाई का मांग किए हैं, ब्लैक लिस्टेड करने का मांग किए हैं, क्योंकि ये एजेंसी बहुत बदमाशी कर रहा है। मजदूरी को बोलता है रास्ता में दूध चोरी करो, मजदूर को बोलता है रास्ता में डीजल चोरी करो, और जो मजदूर इस चोरी में, डीजल चोरी में जो और दूध चोरी में जो साथ नहीं देते हैं वैसे मजदूर को निकाला जा रहा है। तो ये सरकार का भी नुकसान हो रहा है ऐसे कर्मियों से, तो इसीलिए इस एजेंसी को हम लोग बाहर करेंगे। ठीक है, जो बोलना था दादा तो बोल ही दिया। जो मांग था हम लोग का वो पूरा हो गया है। इससे पहले आपको बोले थे कि भाई हम लोग का जो है आज तक जितने भी धरना दिए हैं मजदूर किसान का प्रति, आज तक कोई असफलता नहीं हुआ है, सब सफलता हुआ है। और हम थोड़ा देर पहले भी बोले थे कि जितना भी आज तक जेएल कैंप का सिपाही रांची जिला के अंदर हो चाहे झारखंड का विभिन्न जिला हो, कोई भी समस्या हो उसको निदान करने में सबसे अगर अहम भूमिका कोई निभाता है तो जेएल कैंप टाइगर जयराम महतो का पार्टी ही करता है। पहले आप लोग उग्र होते तभी मानते हैं। देखिए उग्र तो होना ही है, अगर उग्र नहीं होते, यहाँ हुड़का जाम नहीं करते तो हो सकता है अभी मांग भी ये पूरा नहीं होता।